Students, today we shall learn first poem of 11th English textbook Maharashtra State Board, and that is what? Cherry Tree. आज आपण चेरी ट्री ही पोएम बघणार आहोत. सी हिअर इट इज गिवन इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज जॉय. या कवितेमध्ये तो त्याचा आनंद व्यक्त करतोय फॉर हॅव्हिंग हिज ओन चेरी ट्री. सो लेट्स बिगिन विथ द पोएट. नाउ हू इज द पोएट? सी ही कविता कुणी लिहिलेली आहे? सो दिस इज व्हॉट हिअर. द प्रेझेंट पोएम इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ही प्रेझेंट कविता रस्किन बॉन्ड यांनी लिहिलेली आहे. ही वॉज बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश इन 1934. ठीक आहे. He has written hundreds of short stories, essays, novels and more than 30 books for children. And that is why he is called children's first Indian children's writer. म्हणून त्यांना आपण प्रथम भारतीय बाल लेखक म्हणून ओळखला जातो. The present poem is all about the cherry tree. ही जी कविता आहे ती चेरी ट्री बद्दल आहे. It is the poet's ecstasy over a tree which he planted that took 8 years to grow. मतलब ये जो पोएम है इसमें 8 साल की मेहनत के बाद जब एक चेरी का पेड़ सरवाइव आया तो उसके बाद पोएट को जो खुशी हुई उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में लिखा है. ठीक है. वो जो चेरी का पेड़ था दैट वाज वेरी वीक, बहुत कमज़ोर था. ठीक है. बट फिर भी उसने सरवाइव किया. एंड एक दिन ऐसे ही उस पेड़ के नीचे पोएट पड़े हुए थे, लेटे हुए थे और वहाँ से वो आसमान की तरफ देख रहे थे. तो उस वक्त उन्हें क्या फील हुआ, दैट इज़ व्हाट द पोएम अबाउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. नाउ द प्रेजेंट पोएम एज आई सेड इट इज़ चेरी ट्री. ये जो पोएम है यह है चेरी ट्री एंड इट इज़ ऑल अबाउट अ चेरी ट्री. सो लेट्स बिगिन देन. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. देखो पोएट यहाँ पे कहते कि 8 साल हो गए. ठीक है, जो मैंने चेरी का बीज बोया था और आज वो पेड़ बनकर यहाँ पे मेरे सामने है. मैंने क्यों चेरी का बीज बोया था, मैंने क्यों चेरी का पेड़ लगाया था? बिकॉज मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन आई सेड एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड एंड फॉरगॉट. देखो, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म एंड फैसिनेशन. ठीक है, एंथुसियाज्म, फैसिनेशन या एक्साइटमेंट बोलो, उसी की वजह से उन्होंने एक चेरी का पेड़ लगाया था. और पहले तो उन्होंने सोचा था कि दैट ही विल टेक केयर ऑफ द ट्री वेरी मच फ्रॉम हिज बॉटम ऑफ हार्ट. बट बाद में उनसे उस पेड़ की केयर उतनी हो नहीं सकी. वो कहते कि मैंने एक ही बार उसको पानी पिलाया और देन आई फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट द चेरी ट्री. नेक्स्ट हियर ही सेज बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग. फिर भी वो कहते कि मैंने हालांकि उसकी केयर नहीं की, उसकी देखभाल नहीं की, बट अपने आप वो पेड़ ग्रो होता रहा, बढ़ता रहा. दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग. हालांकि उस पेड़ के बारे में किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था और किसी ने उस पेड़ की देखभाल भी नहीं की, केयर भी नहीं की, फिर भी वो पेड़ बढ़ता रहा. एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मई. और एक दिन समर के सीजन में, मई के महीने में या मई के महीने के अंत में, आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे. See, everyone in the family, including the poet himself, forgot about the tree. सब कुछ भूल गए थे. ठीक है, इवन पोएट भी भूल गए थे कि उन्होंने एक पेड़ लगाया या फिर वहाँ पे बीज बोया है. बट मई के महीने में उन्हें पता चला कि वहाँ पे जो बीज उन्होंने बोया था वो पेड़ बनकर, एक पौधा बनकर मिट्टी के ऊपर आया हुआ है. इट वॉज वेरी स्मॉल, 5 months चाइल्ड. देखो, और वो जो चेरी ट्री था, हाउ इट वॉज, कैसा था वो यहाँ पे दिया कि 5 महीने के बच्चे जैसा था. ठीक है, बहुत ही छोटा और बहुत सी डेलिकेट था. लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. और देखो उस चेरी ट्री के आजू बाजू इर्द गिर्द बड़ी बड़ी या लंबी लंबी वहाँ पे घास उगी हुई थी. ठीक है, एंड गोट एट्स द लीव्स. और देखो एक तो घास की वजह से, ठीक है, और उसके बाद वो जो भेड़ बकरियाँ थी उन्होंने उसके पत्ते खाए चेरी ट्री के. देन द ग्रास कट अ साइड. साइड मीन्स सी here it is given, it's a type of a tool which is used to cut the grass. ठीक है, घास काटने के लिए जो यूज होने वाला बड़ा वाला
सीजर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइप। तो सी हियर इट इज गिवन, वो जो ग्रास कटर था जब उसने घास काट दी तो उस वक्त उसने उस पेड़ को भी काट दिया। स्प्लिट इट अपार्ट, देखो स्प्लिट मतलब कट इनटू पीसेस, अपार्ट मतलब सेपरेट, उसने कट किया। एंड मॉनसून ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लाइट्स मीन्स कॉजिंग डैमेज। और जो बरसात का सीजन था उस वजह से भी उस चेरी ट्री को बहुत परेशानी सहनी पड़ी। श्रिवल द स्लेंडर स्ट्रेम इवन सो, देखो बाद में इन सब परेशानियों को झेलने के बाद, बियर करने के बाद, वो जो पेड़ था चेरी का, ठीक है, वो कैसा रहा, इट बिकेम श्रिवल्ड, इट मीन्स ड्राइड। आई थॉट, ऐसा लगा कि द चैप्टर ऑफ द ट्री इज ऑलमोस्ट ऑल ओवर, अभी ये पेड़ सर्वाइव नहीं करेगा, बचेगा नहीं, और एकदम स्लेंडर हो गया, थिन हो गया, दुबला पतला हो गया, ठीक है। स्टेम इन द सेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज क्लोज टू द सॉइल, मतलब मिट्टी के नजदीक वाला प्लांट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग स्टेम कहते हैं, ठीक है। फिर भी सी इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो, और देखो इसके बावजूद, इतनी परेशानियां को झेलने के बावजूद, सहने के बावजूद, स्प्रिंग सीजन में, दूसरे नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में, दैट द पोएट नोटिस्ड कि देयर आर 3 न्यू शूट्स, देखो वहां पे 3 नए व्हाट वी कॉल इट, 3 नए वहां पे एक शूट्स वहां पे पोएट को दिखाई दिए। शूट्स इन द सेंस ऑफ सी न्यू ग्रोइंग ऑफ द ट्री और द प्लांट, प्लांट या फिर जो पेड़ पत्ते पौधे होते हैं उनकी जो नई ग्रोइंग होती है, ठीक है, नई शुरुआत होती है जहाँ पे पत्ते आते हैं, सो दैट इज व्हाट शूट। तो नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में देखा कि वहां पे 3 नए शूट्स आए, मतलब दैट वाज द बिगिनिंग, सेकंड बिगिनिंग ऑफ द ट्री। द यंग ट्री स्ट्रगल्ड अपवर्ड थर्स्ट इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, और वो जो ट्री था, वो जो चेरी का पेड़ था, इट वॉज एक्चुअली इट वॉज हैविंग अ स्ट्रगल फॉर लाइफ, वो अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। एंड दैट इट वॉज ग्रोइंग अपवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इट वॉज पुशिंग इटसेल्फ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। फियर्स मीन्स अग्रेसिव, बहुत ही, लस्ट मतलब यहाँ पे विश या इच्छा, और उसको एकदम इंटेंस विश या इच्छा थी, उसको सरवाइव करना था, इसीलिए ऊपर की दिशा में वो ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था। लेट्स बिगिन हियर देन, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, देखो ऊपर की दिशा में वो पेड़ क्यों ग्रो कर रहा था, क्यों बढ़ रहा था, लाइट के लिए, हवा के लिए और सूरज की रोशनी के लिए, ओके, दैट इज व्हाट, सी अप टू हियर। नाउ आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड wondering while time and the rain made a miracle from green growing pain. Poet says here, I was just waiting, I didn't do anything, मैं खाली वेट कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली देखता रहा। एंड इट वॉज मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर मी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा आश्चर्य था, सरप्राइज था। क्यों, वाइल टाइम एंड द रेन, देखो जैसे समय बीतता चला गया, हालांकि उस पेड़ ने बहुत कुछ सहन किया था, फिर भी इन परेशानियों के बावजूद मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, मतलब इन परेशानियों के बावजूद, इन दुखों के बावजूद वहां पे वो पेड़ ने सरवाइव किया, खाली सरवाइव ही नहीं किया, वो अच्छी तरह से ग्रो भी होता रहा। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नरेशन। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर स्पेंड अ सीजन इन कश्मीर, देखो पोएट कहते हैं कि मैं नेक्स्ट सीजन में कश्मीर के लिए चला गया, ठीक है, मैंने वो पूरा एक सीजन वहां पे स्पेंड किया, ठीक है। कम बैक थिनर रादर पुअर, जब मैं वापस आया दैट टाइम माई हेल्थ वॉज वेरी पुअर, मे बी ही वॉज लिटिल बिट इल, शायद वो कुछ बीमार थे, ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एकदम कमजोर दुबले पतले हो चुके थे। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर, दुबला पतला या कमजोर होने के बावजूद, व्हेन द पोएट सॉ द चेरी ट्री, द ग्रोन अप चेरी ट्री, जो पेड़ बड़ा हुआ था, उसको देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत आमिर हूँ, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्हें अच्छा फील हो रहा था। सी 6 feet हाई माई ओन डार्क चेरी, देखो कितनी हाइट थी उस पेड़ की, इट वॉज 6 feet, ठीक है। सो पोएट सेज हियर कि उसकी हाइट 6 feet थी, एंड दैट वॉज हिज ओन चेरी, ठीक है। बीइंग अ ट्री ऑफ ओन इज हैविंग अ लिटिल बिट डिफरेंट हैप्पीनेस, खुद का एक पेड़ होना एक अलग ही मायने या फिर खुशी देता है। तो हियर ही सेज, एंड आई कुड स्केर्सली बिलीव इट अ बेरी, एंड इट वॉज नॉट जस्ट अ चेरी ट्री, देखो एक सिर्फ चेरी का पेड़ ही नहीं था, बट देयर वाज अ फ्रूट आल्सो, अ बेरी, उसके ऊपर एक फल भी लगा हुआ था बेरी का, ठीक है। एंड इट वाज अनबिलीवेबल, स्केर्सली मींस हार्डली बिलीव करने के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाज देयर, राइपेंड एंड ज्वेल्ड इन द सन। यू सी हाउ वाज द बेरी लुकिंग देयर,
वो कैसा वो जो फल था कैसे दिख रहा था? इट वॉज राइपन, मतलब पूरी तरह से पका हुआ था। एंड ज्वेल्ड इन द सन, एंड बिकॉज ऑफ द सन रेज that it was looking as like a jewel in the sense of जैसे हीरा मानिक मोती होता है जैसे चमकता है, उसे वो चमकता रहा। hung from a branch just one, और वहां पे एक ब्रांच था, ब्रांच इन द सेंस ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप में वो एक अकेली बेरी वहां पे थी। एंड दैट वाज द मैटर ऑफ एक्सटेसी एंड हैप्पीनेस फॉर द पोएट, और पोएट के लिए बहुत खुशी की बात थी। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल, और दूसरे स्प्रिंग सीजन में या दूसरे सीजन में दूसरे साल देयर वर चेरीज एंड चेरीज एवरीवेयर ऑन द चेरी ट्री, उस पेड़ के ऊपर पूरा ब्लॉसम आ गया। ठीक है, ब्लॉसम मीन्स फ्लावर्स दैट ब्लूम ऑन ट्रीज, ठीक है, खिलना या फूलना हम लोग जिसे कहते हैं। पिंक कलर के पूरे वो पेड़ पिंक कलर के बेरी से भरा हुआ था। देयर वर बेरीज एंड चेरीज एवरीवेयर ऑन द ट्री। एंड हाउ द चेरीज वर और द बेरीज वर, कैसे थे वो चेरीज? इट वाज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स वेरी वीक, कमजोर, डेलिकेट, क्विक टू फॉल, और देखो वो कभी भी गिर सकते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ द मियरेस्ट ब्रीथ, मतलब जो सांस की जो हवा होती है दैट वी एक्सेल थ्रू नोज और माउथ, उस हवा की वजह से भी, और एक हल्की सी हवा बहती उसको छू कर चलती तो उसके वजह से भी वो चेरी नीचे गिर सकते थे, इतने वो कमजोर और डेलिकेट थे। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज मीन्स रिलैक्स्ड। एक दिन मैं ऐसे ही घास पर वहां पे पेड़ के नीचे सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, ठीक है। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई, और उस चेरी पेड़ के पत्तों के बीच में से मैं आसमान को देख रहा था। बट इट वॉज द व्यू वॉज नॉट विजिबल फॉर माई आईज, हालांकि मैं आसमान नहीं देख सकता था क्योंकि पत्तों से वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। एट द फिंचेस एज दे फ्लू एंड फ्लीटेड थ्रू द डैपल ग्रीन, देखो दैट टाइम उस वक्त पोएट ने देखा कि देयर आर सम बर्ड्स, फिंच मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ अ बर्ड, ठीक है। कुछ फिंचेस बर्ड वहां पे क्या कर रहे थे? फ्लीट कर रहे थे, मूव कर रहे थे फ्रॉम वन फिग टू द अनदर, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर। एंड दैट टाइम द पोएट नोटिस दैट हाउ वर द लीव्स देन, वहां के पत्ते कैसे थे? दैट दे वर डैपल्ड इन द सेंस ऑफ हैविंग डार्क एंड लाइट पैचेस, जिसके ऊपर डार्क या लाइट पैचेस होते हैं, ठीक है, डार्क धब्बे जिसको हम लोग कहते हैं। व्हाइल बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम, और उसी वक्त हनी बीज, मधुमक्खी जिसको हम लोग कहते हैं, that they were very happy. Ecstasy means feeling of a great happiness, बहुत खुशी होना, ठीक है, बहुत आनंद होना। So that the bees were sucking nectar from each bloom, हर एक कली से वो जो बीज थे, हनी बीज, वो क्या कर रही थी? नेक्टर इन द सेंस ऑफ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स, फ्लावर्स में जो स्वीट लिक्विड होता है, ठीक है, जो हनी की तरह होता है, तो वो क्या कर रही थी? वो सक कर रहे थे, ठीक है, पी रहे थे। एंड द सन सैंक स्विफ्टली, और इतने में ही सूरज जल्दी से डूब गया। एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, आसमान में तारे दिखाई देने लगे। एंड मून मॉथ्स एंड क्रिकेट एंड सिंगिंग क्रिकेट एंड आई, यस आई, और वहां पे कौन थे फिर रात में? एक मून मॉथ था, मून मॉथ मतलब एक बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला इंसेक्ट होता है, और सिंगिंग क्रिकेट, क्रिकेट मतलब एक कीड़ा होता है दैट क्रिएट्स अ वेरी हार्श साउंड, जो बहुत हार्श साउंड क्रिएट करता है, जो रात को या दिन में हमेशा चीखते या चिल्लाते रहता है। और पोएट कहता है कि हम तीनों वहां पे थे। एंड व्हाट वर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे थे? प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड द ट्री, देखो हम लोग प्रशंसा कर रहे थे रात की, तारों की, और उस पेड़ की। कौन सा पेड़? दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, वही छोटा सा पेड़ जो मेरे बाजू में, मेरे ही पास यहीं पे उगा हुआ था, और जो अभी जो पूरी तरह से जिसने ग्रो किया था। सो दिस इज व्हाट द पोएम अबाउट। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय पोएम देन प्लीज do subscribe my channel and don't forget to hit the bell button for next and further notification, as well as share this video in your friends and acquaintances. Thank you for watching the video.